नमो भगवते कामदेवाय यस्य दृश्यो भवामि यस्य मम सुखम पश्यतः तम तम मोहितो स्वाहा। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है वह बहुत ही घातक परेशानी है और यह परेशानी आपके जीवन काल में लगभग 5 से 7 साल से चलती आ रही है। यह परेशानी आपके जीवन काल में एक बहुत ही आसान राह बना लिया है। परेशानियों को जब मन करता है तब आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है और जब मन करता है तब आपके जीवन से बाहर आती है, लेकिन बाहर आते आते फिर वह परेशानी आपके जीवन काल में वापस मुड़ जाती है और आपके जीवन काल की जो परेशानियां हैं, हर क्षेत्रों में परेशानी ही परेशानी है। चाहे आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी अनेकों प्रकार के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। कभी ऐसी होती है कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही सब्जेक्ट को याद करते हैं, बहुत गहनता से पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन वह याद नहीं होता है और बहुत मुश्किल से जब उसे वह याद होता है तो परीक्षा में जाने से पहले आपके जीवन काल में इतनी घबराहटें होती है, इतनी मन विचलित होता है कि आपके मन बोलने लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और हम एग्जाम नहीं लिखेंगे। आपके मन में बहुत बेचैनी सी हो जाती है और आप फिर परीक्षा देने से आप मुकरने लगते हो। आखिरकार ऐसी परेशानी आपके जीवन काल में क्यों आती है और इसकी समाधान क्या है? तो मित्रों, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे उसके जीवन काल में आने का वजह है कि आपके जो पितृ हैं, घर परिवार के लोग हैं, आपके घर पे पितृदोष, आपके परिवार के लोगों पे पितृदोष बना हुआ है, जिसके कारण से आपके मन कभी एकाग्रता नहीं रहता है, कभी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है और बहुत मुश्किल से अगर आप मन लगाते हैं तो फिर आप आगे चलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं और अधूरा रह जाते हो। मतलब किसी न किसी कारणवश से आपके जीवन काल की स्थितियां खराब होना तय रहती है। किसी न किसी बात को लेकर आप असफल रह जाते हो, किसी न किसी बात को लेकर आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हो और इसका मुख्य कारण है कि पितृदोष, कि आपके घर परिवार के लोग हमेशा अपने खुशी को देखते हैं। अगर इसी बातों को लेकर अगर अपने पितृ की पूजा किए रहते और अपने पितरों को खुश रखते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। बेटा, ऐसा दिन सिर्फ आपको ही नहीं देखने को मिल रहा, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को ऐसा देखने को मिल रहा है। आपके पितरों को जिनसे प्यार है उसी व्यक्ति को घर परिवार में चुना है और उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक बार पितृ पूजा नमस्कार करा लें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करें, नाम, गोत्र, स्थान, मृत्यु की तिथि और उसकी फोटो मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, पहली परेशानी यह है। दूसरी परेशानी, आपके जो कुल देवी देवता हैं उसे या आपके पूर्वज आपको बताए नहीं है, या अगर आपको पता है तो आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, जिसके वजह से आज आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ते जा रहे हैं। इस समय बेटा आपका स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रहा है। कभी शरीर में दर्द रहता है, कभी सर में दर्द रहता है, कभी किसी न किसी
कारण से दुर्घटना हो जाती है, फिर पांव हाथ टूट जाते हैं या फिर शरीर में दर्द हो जाती है। कभी आप बुखार से ग्रसित रहते हैं, कभी पीलिया बीमारी से आप ग्रसित रहते हैं। इस प्रकार के अनेकों बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। हमेशा किसी न किसी समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ता है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती जा रही है। आप जितना आसान बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी उतनी ही कठिन होती जा रही है। हमेशा आपके जीवन काल में आपके शरीर में थकान रहती है, मन हमेशा भारी बना हुआ रहता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें, और जो भी आप कुल देवी देवता हैं उसे स्थापित करके, उसे प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा अवश्य करें। अगर आप इसकी पूजा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरे मित्र, मेरे द्वारा इसलिए बताई जा रही है कि आपके दुश्मन भी कम नहीं हैं, आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, क्योंकि आप एक चर्चित व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, जिसके कारण से आपके दुश्मन, प्रतिदिन एक दुश्मन आपका तैयार होता रहता है। आप जो भी अच्छे कार्य करते हैं उस कार्य को देखकर आपके दुश्मन बिल्कुल ही जलते हैं। अगर आप अपने तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो दुश्मन हमेशा आपकी टांगें खींचने का काम करता है और हमेशा आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करता है। लेकिन अभी तक आपके जो पितृ हैं, आपके कुल जो देवी देवता हैं, उसने आपको बहुत ही रक्षा करते हैं, लेकिन आप ही कभी अपने देवी देवता और अपने पितृ की पूजा नहीं करते हैं, जिसके कारण से आप छोटी छोटी बातों को लेकर असफल रह जाते हो। ऐसी भी नहीं है कि आपको साथ नहीं दिया है, आपके पितृ भी बहुत साथ देते हैं और आज भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपके पितृ आपके सपने में नहीं आते हैं, आपके कुल देवी देवता आपके सपने में आकर नहीं बताते वो मुसीबतों का राज। पहले जब भी आप बुरे मुसीबत में फंसने को रहते थे, जब भी आपके ऊपर बड़ी आफत आने को रहती थी, तो माता रानी या फिर आपके पितृ आपको सपने में आकर सारी बातें को बता देते थे कि आखिरकार कल आपके जीवन काल में बड़ी घटना घटित होगी और आप सावधान हो जाना, इतनी बजे होगी, या फिर इस व्यक्ति द्वारा आपके ऊपर भूत पिचास जादू टोना प्रेत बाधा कर रहा है, तो आपको इन व्यक्ति से सावधान हो जानी है। तो आपको समय से पहले सचेत कर दिया जाता था, लेकिन आप ही अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवता को इग्नोर करते आ रहे हैं। लेकिन आपके घर और आपके सगे भाइयों में से एक ऐसे आपके दुश्मन हैं, भौजाइयों में से आपके घर परिवार के ही लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से लगा हुआ है, और कई बार आपके व्यापार, आपके किस्मत, आपके घर परिवार को बांधने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। लेकिन इस बार किसी तांत्रिक या अघोरी के माध्यम से आपके कुल देवी देवता को बांध दिया, आपके पितृ को भी बांध दिया है, और आपके किस्मत, आपके व्यापार, सभी क्षेत्रों को बांध रखा है, जिसके कारण से आप एक एक रुपया के लिए मोहताज हो रहे हैं। जहाँ रुपया पैसा को लेकर आपके जीवन काल में परेशानी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत ही दबोच रहा है। कर्ज के हालात से ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न हो गई है कि आपको लगता है कि आप सुसाइड कर लोगे। ऐसी हालतें कभी आ जाती हैं। बच्चे आपके कहे बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, और पति और पत्नी में हमेशा अनबन बना हुआ रहता है। घर में हमेशा कलह और कलेश ही बनी हुई है, बाकी शांति नाम का कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। तो मित्रों, आखिरकार ऐसा होने का वजह आपके जो दुश्मन हैं, जिसने आपके ऊपर प्रेत बाधा मारण क्रिया लगातार कर रही है, ये उनकी दोष है, और यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके घर के ही है। और आपको तबाह करने में एक पुरुष और 2 औरत का हाथ है, और यह 5 साल से यह क्रिया कर रही है। 5 से 7 साल के दरमियान में ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बना रही है, और यह शमशानी क्रिया है। कई बार मारण क्रिया का भी प्रयोग किया गया, लेकिन आप बच गए, क्योंकि आपके पास भी एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको बार बार बचा लेती है, लेकिन आप कभी कभी उस शक्ति को भी इग्नोर कर देते हो, जिसके कारण से वह भी आपका पीछा छोड़ देता है। तो मित्रों, यह आपके जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक बार घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें, और एक बार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को
उपवास करके चंद्रमा को अर्घ दें। आपके जीवन काल में बहुत हद तक शांति बनी रहेगी। तो मित्रों, आगे और भी महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं। तो एक बार मेरा निवेदन है कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा या जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों, या जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्र, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है और यह कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली है। आपके घर परिवार में जितनी नकारात्मकताएं हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आप इसे चलाकर छोड़ देते हैं तो वह स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो मित्रों, इस समय आपकी स्त्री किसी पराये मर्द के संपर्क में है और स्त्री को मैं बोलता हूं कि उसके पति किसी पराई स्त्री के साथ है। ऐसे हालात बनती चली जा रही है और बच्चे किसी और के संपर्क में हैं। तो इनके लिए एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। आपको कनेर के पुष्प ले लेनी है और उसे पानी में पीसकर पति के माथे पर तिलक लगाएं या पत्नी के माथे पर तिलक लगाएं, तो वह स्वतः ही सही हो जाएगा और फिर किसी को उसने पलटकर कभी नहीं देखेगा। मेरे मित्रों, हमेशा अपने घर पर, आपके घर परिवार में झगड़े बना हुआ रहता है। पति और पत्नी के बीच हमेशा अनबन रहती है। तो इनके लिए पति पत्नी में किसी भी बात को झगड़ा लगातार आपकी होती रही है, तो इसे जहां आप लोग सोते हैं उस सोने के कक्ष में पति अपने तकिए के नीचे लाल सिंदूर रखें तथा पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर रखें। प्रातःकाल पति आधा सिंदूर घर में कहीं गिरा दें और आधे से पत्नी की मांग भर दें, पत्नी कपूर जला दें। झगड़ा आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी ऐसी परिस्थिति आपके घर में नहीं बन पाएगा मित्र। क्योंकि ऐसे ही बाहर के लोग ही आपको बहुत परेशान करके रखा है, लेकिन कुछ वास्तु दोष के कारण से आपके घर में सुख शांति बसने की उम्मीद नहीं लग रही है और कुछ कारणवश से माता लक्ष्मी भी घर से क्रोधित होकर निकल गई है। सुख शांति नाम का जो चीज़ें थी वह समाप्त हो गई है। तो उसका भी हम उपाय बताएंगे। आप वीडियो के अंत में बने रहिएगा अंत तक मेरे मित्र। तो आपका इस समय आपका कार्य कैसा चलेगा और कौन कौन सी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस समय आप जो कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बॉस से आपके मनमुटाव हो जाएगा कार्यों को लेकर। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि पहले अपने कार्य को प्राथमिकता दें और जो भी कार्य आप कर रहे हैं पहले उसको समेट रहे, फिर दूसरा कोई कार्य करना, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है। जो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं वो दूसरों पे इस समय भरोसा ना करें। आपके प्यार को तोड़वाने के लिए लोग कई तरह के रणनीति अपनाएंगे, लेकिन आपको इस रणनीति से बचना है। आपको अधिक दिन तक नहीं बचना है या दिसंबर तक आपको बच के रहना है मेरे मित्रों, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके दोनों के बीच दंगाई हो सकता है और ब्रेकअप भी हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। जो नए शादीशुदा लोग हैं उनके बीच भी उनके घर परिवार के लोग दरारें उत्पन्न करेंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरत के रहें और तुलसी में शनिवार को दूध अर्पित करें और प्रतिदिन प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें और रविवार को जो जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करेंगे उसमें 7 लाल मिर्ची के दाने डाल दें। लाल मिर्ची के 7 दाने उस जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। इनसे कि घर में जो कलह और कलेश रहती हैं वो समाप्त हो जाएगी और परिवार में जो दंगाइयाँ होते हैं वह समाप्त हो जाएगी और दुश्मन का स्वाहा हो जाएगा। तो मित्रों, आज हम दुश्मन के स्वाहा के बारे में भी एक उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सटीक है, लेकिन इस समय आपको भूत प्रेत बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। तो इसका उपाय आप स्वयं कर लें। ओम नमः शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शमशान वासिनी भूतादिनाम पलायन कुरु कुरु स्वाहा। तो आप इस मंत्र को 1008 बार जप करके
सिद्ध कर लेनी है। और फिर आपको रविवार के दिन कुत्ते, बिल्ली और घुंघू का मल, ऊँट के बाल, सफ़ेद घुघुची, गंधक, गोबर, सरसों का तेल, सीरस नामक वृक्ष का पुष्प व पत्ते लाकर ये ओम नमः शमशान वासने भूतादिना पलायं कुरु कुरु स्वाहा जो 108 बार जप करके हवन कर लें और भूत प्रेत, बेताल, राक्षस, डाकने की चालनी आदि सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। कभी जीवन में दोबारा कभी भूत प्रेत आसपास दिखाई नहीं देंगे और वह स्वतः ही नाश हो जाएंगे। और आपके कुंडली में एक पिचास भी है जो आपको बहुत ही परेशान करके रखा है, बहुत नाच नचा कर रखा है। आप जिधर जाते हो वह उधर ही मटकते रहता है और वह भी हमेशा आपको तबाह करता है। सोने में आपको दबा देता है। सोने में आपको जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है वह भारी हो जाते हो, धीरे धीरे लगता है आपको कोई दाब रहा है, गला बैठ रहा है, गर्दन बैठ रहा है। जब भी आप कोई कार्य करते लगता है पीछे से कोई धक्का दे रहा है, बुरे सपने आ जाना। ये पिचास आपके जीवन काल में है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र है, बर बेल करे तू कितना गुमान, काहे नहीं छोड़ता यह जान। और उस व्यक्ति का नाम ले लें। यदि चाहे तो रखना आपन मान, पल में भाग कैलाश ले अपनो प्राण, आदेश देवी कामाख्या, कामाख्या माई आदेश, हांडी दासी चंडी की दुहाई। अब इस मंत्र को 108 बार बोलकर फूंक मार दें, दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। और जिस एक चीज़ देख रहे हैं कि गृह बाधा, आपके घर में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके कुल देवी देवता को बांध दिए हैं, घर बांध रखा है, किस्मत बांध रखा है, तो इसके लिए आपको एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं। मंत्र है ओम सं सांग सिंग सिंग सुंग सुंग सैंग सैंग सोंग सोंग स स्व संग स्वाहा। 12 अंगुली लंबी पलाश की लकड़ी लेकर इस मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करके वह लकड़ी मकान में गाड़ दी जाएगी। घर में जितने सारे विघ्न बाधाएं हैं सब खत्म हो जाएगा और दोबारा कभी दिखेगी नहीं। यह कार्य आप अवश्य कर लेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप